साईराम ओम गुरु। अध्याय 40 नर्मदा परिक्रमा भाग 5 भृगु महर्षि तथा भृगु संहिता। स्कंद पुराण के अनुसार भृगु महर्षि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के किनारे भारूच नामक स्थान पर स्थानांतरित हो गए और फिर सदैव के लिए वहीं पर रहे। ग्रंथों में उनकी 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उनकी पहली पत्नी दैत्यों के अधिपति हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या तथा दूसरी पत्नी दानवों के पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी थी। पहली पत्नी से उन्हें 2 पुत्र काव्यशुक्र व त्वष्टा विश्वकर्मा हुए। दूसरी पत्नी से 2 पुत्र च्यवन और ऋचिक तथा एक पुत्री लक्ष्मी पैदा हुई। भृगु महर्षि ने भृगु संहिता नामक पुस्तक द्वारा इस संसार को ज्योतिष संबंधी परिशुद्ध गणना दी है। महर्षि की इस संहिता द्वारा किसी भी जातक के 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। आज भी भारत में भृगु संहिता का अनुकरण किया जाता है। भृगु कमंडल नर्मदा नदी से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी गुफा है जिसका नाम भृगु कमंडल है। भृगु महर्षि ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी जिससे उनके कमंडल में से एक नदी निकली। उस नदी को करा कमंडल कहा गया। भृगु कमंडल में कमंडल की आकृति की चट्टान से नदी की धारा दिखाई देती है। यह धारा आगे जाकर नर्मदा में मिल जाती है। पास में ही एक शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस स्थान पर जाए उसे इस धारा के जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भृगु कमंडल पहुंचने का मार्ग चट्टानों व पत्थरों वाला है। चूंकि रास्ता जंगल से होकर जाता है इसलिए जंगली जानवरों जैसे भालू आदि के आक्रमण का भय बना रहता है। भृगु कमंडल यात्रा। उसी गुफा में वनवासी बाबा नाम के एक योगी रहते हैं। उनके मुख पर सदैव एक दैविक मुस्कान पाई जाती है। जो भी इस रास्ते से जाता है उसके मन में आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हो जाती हैं। ओम गुरु ने अपने समूह के साथ सुप्रसिद्ध भृगु कमंडल की पैदल यात्रा आरंभ की। जब वे चल रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई और समूह उनके पीछे पीछे चल रहा है, परंतु पीछे मुड़कर देखने पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वे आगे बढ़े किंतु फिर किसी की पदचाप का आभास हुआ। फिर से कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार उन्होंने इस विषय को दिमाग से निकालकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। अंततः वे भृगु महर्षि के स्थान पर पहुँचे। जब वे पीछे मुड़े तो यह देखकर हैरान रह गए कि लगभग 100 गायें उनके पीछे खड़ी थीं। ओम गुरु व उनके साथी गायों की अकस्मात उपस्थिति से स्तब्ध थे। भृगु कमंडल से थोड़ी चढ़ाई के बाद वे गुफा तक पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक महात्मा जी को देखा जिन्होंने बहुत ही रूखे स्वर में उनके वहां आने का प्रयोजन पूछा। कुछ समय पश्चात वे शांत होकर बोले कि भृगु महर्षि की कृपा से ही उन्हें इस पवित्र स्थान का स्पर्श मिला है। फिर उन्होंने पूछा, क्या कोई तुम्हारा अनुसरण कर रहा था? ओम गुरु ने पदचापों वाली बात के आधार पर जवाब दिया कि लगभग 100 गायें पीछा कर रही थीं। इस बात पर महात्मा जी ने हंसकर उन्हें सत्य से अवगत कराने के लक्ष्य से बताया, वे गाय नहीं अपितु तप योगी थे। यदि आपका यहाँ आने का उद्देश्य पवित्र नहीं होता तो वे लोग आपका मार्ग भ्रमित कर देते। आपकी शुद्ध मानसिकता के फलस्वरूप उन्होंने आपका मार्गदर्शन कर आपको यहाँ तक पहुँचाया। महात्मा जी के मुख से यह सब सुनकर ओम गुरु तथा उनके साथी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत गौ माता रूपी योगियों को नमस्कार कर धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने भृगु कमंडल की चट्टान से जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
फिर सब लाल बाबा आश्रम लौट आए। सघन वन में निर्जन स्थान पर स्थापित उस आश्रम में उन्होंने देखा कि 2 डॉक्टर चट्टान की चोट से घायल होकर जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। तभी उन्हें उन महान अघोरी बाबा की महिमा का स्मरण हो आया कि एक खतरा उनकी राह देख रहा था। इस घटना ने अघोरी बाबा की महिमा और भी बढ़ा दी। उन्होंने रक्षा करने के लिए मन ही मन अघोरी बाबा को धन्यवाद दिया। लाल बाबा आश्रम में अपना अनुभव साझा करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि वे साधना की एक अलग ही स्थिति में पहुंच गए। महान लाल बाबा ने ओम गुरु को बताया, मैं एक बार फक्कड़ बाबा के साथ 11 दिनों तक रहा। मेरी स्थिति भी वैसी ही हो गई जैसी आप सबकी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस स्थिति में भौतिक संसार से मेरा नाता पूरी तरह टूट गया। ये अघोरी बाबा वास्तव में बहुत महान हैं। इनमें हमें उच्च स्थिति तक ले जाने की अनूठी क्षमता है। स्वामी निर्मलानंदपुरी जी तथा स्वामी स्वरूपानंदपुरी जी उसी रात को लाल बाबा आश्रम से लौट जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें वहां रुककर रात भर राम नाम का जप करने की सलाह दी। राम नाम जप की महिमा बताते हुए बाबा ने कहा, ऐसा करने से हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, इसलिए एक क्षण भी गंवाए बिना भजन में लग जाओ। दोनों स्वामी जी ने उनकी सलाह का आदर करते हुए सारी रात भजन कीर्तन किया। जय साईं राम, जय ओम गुरु।